नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान श्याम सुंदर जी, जो कि संस्थापक हैं एग्रीटेक के देहात के। तो स्वागत है सर आज का आपका। थैंक यू। आप आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अमर उजाला संवाद के बारे में? तो कार्यक्रम काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अभी स्कोप काफ़ी अच्छा है उस कार्यक्रम में। मुझे पता चला कि अमर उजाला ने हर एक स्टेट में ये संवाद किया है, तो उस स्टेट के इकोसिस्टम्स को समझने के लिए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि इस समाज में जितने भी अलग अलग समाज की धाराओं के लोग इसमें आए थे, जो हमारी बातों को सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उससे उस पर्टिकुलर स्टेट के कई सारे एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने में हमें हेल्प मिलेगा। तो काफ़ी इम्प्रेस्ड था मैं इस प्रोग्राम से। जैसे कि आपका जो स्टार्टअप का नाम है एग्रीटेक देहात, तो देहात ही क्यों, उसके अलावा और कुछ आपने नाम क्यों नहीं सोचा? तो जब हमने कुछ सोचा कि हमारा नाम क्या होगा, तो मुझे हमें लगा कि यार कौन सा नाम है जिससे कि लोग अपने आप को बहुत रिलेट करते हैं। तो हमने सोचा कि देहात एक नाम ऐसा हो सकता है। और धीरे धीरे जो हमारे लिए गर्व की बात है कि जैसे लोगों को बोलते हैं कि देहाती है, और कई बार उनको डिरोगेटरी लगता है, लेकिन लोग गर्व से बोलते हैं कि मैं देहात से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देहात से हूँ। अगर आप जाएंगे जहाँ पर कि हम लोग बहुत दिनों से हैं, जैसे बिहार में अगर आप जाएंगे, तो लोग गर्व से बोलते हैं कि हम वो देहात से जुड़े हुए हैं। तो देहात हमें लगा मिट्टी से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। सब लोग समझते हैं कि देहात है, इसका मतलब तो रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। ये कारण था। अब आज के टाइम में लोग ज़्यादातर तो मतलब कि काफ़ी कृषि को लेकर के लोग सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक एग्रीकल्चर को लेकर के भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपकी जो स्टार्टअप है वो किस तरह से वो काम करती है उसके एग्रीकल्चर को लेकर के? तो देहात बेसिकली फार्मर्स को एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म देती है, जहाँ पर कि हमारे रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उनके थ्रू किसान अपनी सारी एग्री की ज़रूरतें, जैसे कि खाद, बीज, कीटनाशक, अ, पशु आहार, टूल्स एंड मशीन, ये सब वहाँ से ले सकते हैं। हम उनको डिजिटली सलाह देते हैं बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के। उनके फील्ड्स पे डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं अगर कोई नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनके जो प्रोड्यूस होते हैं उनके हम मार्केट में सेल करते हैं, बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो एक तरह से उनके लिए एक सिंगल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू वो अपनी एग्री की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका स्टार्टअप है एग्री टेक, तो आपने क्या सोचा कि मेरे को यही चीज़ शुरुआत करनी है और कुछ क्यों नहीं, सिर्फ क्यों एग्रीकल्चर को लेकर के, क्यों हमने इसी में जाना है, इसी को स्टार्टअप को देना है, करना है? और क्या आपने सोचा था कि जब आप ये स्टार्टअप करेंगे तो ये इतना सफल हो पाएगा? क्योंकि बिजनेस को लेकर के रहता है कि हाँ, रिस्क है। तो लेकिन पर आपने ये सब सोच समझ करके जो एक ये स्टार्टअप किया, क्या आपको लगता था कि आप यहाँ तक इसको ले जा पाएंगे? कुछ था मन में इसको लेके संशय? तो जब हम लोग 5 को फाउंडर्स हैं, और सब लोग का लगभग सिमिलर सा बैकग्राउंड है, और सब लोग ऑलमोस्ट एग्रीकल्चरल फैमिलीज से आए हुए हैं। तो एक कृषि से रिलेटेड एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग थी, एक कनेक्शन था। जब मैंने पर्सनली जब मैंने आईएमए से ग्रेजुएशन किया, तो उस टाइम में मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन क्या कृषि हो सकता है। सप्लाई चेन में इंटरेस्ट था। एग्री से कॉम्प्लिकेटेड, एक्साइटिंग, वास्ट सप्लाई चेन किसी और वर्टिकल का नहीं है, किसी और सेक्टर का नहीं है। तो हमें उस टाइम में ही लगा था कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको परस्यू करना चाहिए। सक्सेस तो मुझे नहीं मान लगता है कि अभी भी हम लोग सक्सेस के पिनाकल पे पहुंच गए हैं। अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है। एग्री में इंडिया बहुत आगे बढ़ना है हम लोगों को। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अपने आप पे भरोसा था, हमारे साथ जो लोग हैं उन पे भरोसा था, एक अच्छी टीम बन गई है। काफ़ी लोग अभी उत्सुक हैं एग्रीटेक में आने के लिए। लास्ट 5-7 सालों में एग्रीटेक का इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जो भी जिस रास्ते पे आगे बढ़े हैं, डिजिटल रिवॉल्यूशन इन एग्री, हम लोग उसको कर पाएंगे। सर एक लास्ट सवाल ये कि कई लोगों के मन में होता है कि मैंने स्टार्टअप करना है, तो होता है कि कर पाएंगे, एक सफल हो पाएगा कि नहीं, जैसे कि आपने भी सोचा होगा। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आगे बढ़े? आई थिंक दो चार चीज़ें हैं।
जो हमने लास्ट 10 साल में सीखी हैं, पहला कि इट टेक्स टाइम, ठीक है, और आपका पहला आइडिया कभी भी आपका बेस्ट आइडिया नहीं होता है। तो आप जब जो भी आइडिया से उतर रहे हो, हम सब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप, इन सब के साथ आना चाहिए। लेकिन जब भी आप पहले आइडिया से आते हो तो हमेशा लर्निंग के मोड में रहें, आइटरेट करते रहें, सीखते रहें, चेंज करते रहें और सर्वाइव करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो टाइम लगता है, ऊपर नीचे की जर्नी होती है, लेकिन कोई भी अच्छा बिल्ड करने में, बड़ा बिल्ड करने में आपको टाइम लगता है, वो टाइम देना। तो जब आप स्टार्टअप करने आ रहे हैं तो मन बना के चलिए, अपने सिचुएशन को उस तरह से हैंडल करके चलिए कि आपको वो टाइम देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस टाइम देने के दौरान में यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कई बार लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन वो स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। आपको नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, आपको नॉर्मल फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने हॉबीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं आए। आप नॉर्मली करें, सीखें, फ़न करें, हैव रिलैक्स्ड अप्रोच टुवर्ड्स बिल्डिंग। आई थिंक दैट्स द की। तो ये थे हमारे साथ में श्याम सुंदर जी, सह संस्थापक एग्रीटेक देहात के। सर एक सवाल और कि जैसे कि बिहार, झारखंड और काफ़ी ऐसे जगहों से लोग आते हैं, तो जब स्टार्टअप ये करते हैं तो काफ़ी मन में रहता है कि नहीं कर पाए, क्या है, कैसे कर लेगा। देहात को लेकर एक मन में, जैसे कि आपने बताया कि उनके मन में एक रहता है, तो आप इसके लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो कनेक्शन है फार्मर से बहुत स्ट्रांग है। जो पहला गांव जहां पर कि हमने 2011 में अपना काम शुरू किया था, वहां आज भी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक कनेक्शन है। किसान के लिए रूरल एरिया में, एनीवे ग्रामीण एरिया में, आप ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि अच्छा ये देहात वाले आएंगे ही आएंगे हमारे पास, साल में 5 बार, 10 बार, 20 बार हमारे बीच आएंगे, बात करेंगे। अगर इनसे अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी ये बात करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। धीरे धीरे उनको ये भी समझ में आता है कि ये जो सारी बातें हैं वो किसानों के इर्द गिर्द हैं, उनके लिए हैं। तो इन बातों को उन्होंने समझना शुरू किया है कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो कहीं बाहर जाकर के बिल्ड करने की बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ का प्रोडक्ट हम यहाँ ला रहे हैं, बट हम लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं, आपके बीच में आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको कैसे बेटर सर्विस दिया जा सके। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये थे एग्रीटेक के सह संस्थापक, एग्रीटेक देहात के सह संस्थापक श्याम सुंदर जी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।